जय मसीह की। फिर से परमेश्वर का वचन बताने के लिए जो मौका मुझे मिला है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का मेरा विषय है दूसरों से प्रेम करना। दूसरों से प्रेम करना। मेरे साथ आइए, पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय 7 और 8 पद। पहला यूहन्ना 4 का 7 और 8। है प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें दूसरों से प्रेम करना है। हमें दूसरों से प्रेम करना है। इधर प्रेम के लिए जो यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है वो है अगापे। अगापे शब्द का अर्थ है बिना शर्त वाला प्रेम। अनकंडीशनल लव। तो जब बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे बिना शर्त प्रेम करता है। आमेन। तो वही बिना शर्त वाला प्रेम हमें दूसरों से भी करना है, क्योंकि वो प्रेम हमारे अंदर मौजूद है। अगर गलातियों का पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 पदों को पढ़ेंगे, उधर आत्मा के फल के बारे में लिखा है। उसमें एक फल है प्रेम। आमेन। तो हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक मसीह लोगों के अंदर वो ईश्वरीय प्रेम है। वो बिना शर्त वाला प्रेम हमारे आत्मा में मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से मसीह लोग आपस में प्रेम नहीं करते हैं। मैंने कलीसिया में ऐसे लोगों को देखा है जिनमें बिल्कुल मसीह प्रेम का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल उनमें कोई प्रेम नहीं। वो लोग स्वार्थी है, उनमें जलन है, उनमें कड़वापन है, वो लोग घमंडी है। वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इधर वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप किसी को प्रेम नहीं करते हैं तो वचन के अनुसार आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आमेन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उद्धार नहीं हुआ है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं। अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वचन कहता है कि जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, इसका मतलब यह है कि आप अभी तक आपका जीवन में परमेश्वर का बिना शर्त वाला प्रेम का एक प्रकाशन आपको नहीं मिला है। आमेन। उसके वजह से आपको दूसरों से प्रेम करने में मुश्किल हो रहा है। अगर मेरे पास कुछ मौजूद है, अगर मेरे पास कुछ चीज़ है तो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। पहले आपको परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम का एक प्रकाशन मिलना है। आमेन। जब आपको व्यक्तिगत तौर पर वो प्रेम का प्रकाशन मिलेगा तो आप दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कलीसिया ये नहीं सिखाती है।
कलीसिया सिखाती है परमेश्वर का प्रेम शर्त वाला प्रेम है। परमेश्वर हमारे भले कर्मों के अनुसार हमसे प्रेम करता है। यह है कलीसिया का मुख्य संदेश। लेकिन बाइबल हमें वो नहीं सिखाता है। बाइबल सिखाता है, रोमियो का पत्री 5वां अध्याय 8वां पद में हम पढ़ते हैं, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा और परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे बेशर्त प्रेम करता है, बिना शर्त तो हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम भी दूसरों से बिना शर्त प्रेम करें। आमेन। मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 34 और 35 पद। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 34 और 35 पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इधर कहता है कि हमें आपस में प्रेम करना है। आमेन। कैसे प्रेम करना है? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने हमसे कैसे प्रेम किया? जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हम अंधकार में थे, उस अवस्था में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर जान दे दिया। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें दूसरों से प्रेम करना है। जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया उसी प्रकार हम दूसरों से प्रेम करना है। यदि हम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम को देखकर जो अविश्वासी लोग हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो लोग जानेंगे कि हम लोग प्रभु के चेले हैं। आमेन। इधर प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं कहता है कि तुम्हारे उपदेश को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम्हारा पवित्र जीवन देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा आपस में प्रेम, तुम्हारा आपस में वो बिना शर्त वाला प्रेम देखकर सारे लोग जानेंगे, संसार जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। लेकिन बहुत दुख की बात है, कलीसिया में ये मसीह प्रेम बहुत कम है। कलीसिया में बहुत भेदभाव है, ऊंच नीच, काला गोरा, बड़ा जाति छोटा जाति, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, अमीर गरीब, इस प्रकार का बहुत भेदभाव कलीसिया में है। यह परमेश्वर का प्रेम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर बिना कोई भेदभाव किए, परमेश्वर बिना हमारे पृष्ठभूमि देखे बगैर, परमेश्वर हमारे पवित्रता अपवित्रता देख के बगैर वो हमसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। अगर आपको मुश्किल हो रहा है दूसरे लोगों से प्रेम करने के लिए, उसका मतलब है परमेश्वर का बिना शर्त वाला प्रेम का एक प्रकाशन अभी तक आपको नहीं मिला है। आमेन। परमेश्वर का प्रेम का प्रकाशन जब हमको मिलेंगे तो हम अपने आप दूसरों से प्रेम करने लगेंगे। मेरे साथ आइए पहला यूहन्ना का पत्री
पहला यूहन्ना 4:20, पहला यूहन्ना 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। इधर वचन कहता है कि अगर हम हमारे भाई को, अगर हम दूसरों को जो हमारे आंखों से देख सकते हैं, हमारे भाई बहनों को अगर हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो बाइबल कहता है कि हम झूठे हैं। बाइबल कहता है कि आप झूठे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप अपने आंखों से दिखने वाला भाई से प्रेम नहीं कर सकते हो, आपके बहन से प्रेम नहीं कर सकते हो, आपको दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते हो, तो वचन के अनुसार आप झूठे हो। अनदेखा परमेश्वर से आप कैसे प्रेम कर पाओगे? मेरे जीवन में ऐसे मेरा अनुभव हुआ है। बहुत मसीह लोगों ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया है। बहुत तरीके से मेरा जीवन में बहुत दर्द भरा अनुभव मसीह लोगों से मुझे मिला है, लेकिन मैं दिल में हाथ रखकर कह सकता हूँ मुझे उनके खिलाफ कोई कुछ विरोध नहीं है। आमीन। मैंने उनको क्षमा किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब पापी था तब परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम का एक प्रकाशन मुझे मिला है, उसके वजह से मैं दूसरों से प्रेम कर सकता हूँ, उसके वजह से मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आपस में प्रेम करें। ये भेदभाव परमेश्वर पसंद नहीं करता है। वो अमीर व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करना, गरीब व्यक्ति से कम प्रेम करना, इस प्रकार का भेदभाव परमेश्वर का प्रेम नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये ढोंगीपन है, ये झूठा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम हम लोग बिना शर्त हम लोग करेंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है कि अगर आप उस प्रकार परमेश्वर का प्रेम आपने अनुभव नहीं किया है, तो आपको पहले अनुभव करना है। आपको जानना है कि परमेश्वर मुझसे बेशर्त प्रेम करता है। जब आपको उस परमेश्वर का बेशर्त प्रेम का एक प्रकाशन आपको मिलेगा, आप अपने आप दूसरों से प्रेम करने लगेंगे। आपको बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगा। मैं परिश्रम नहीं करता हूँ, मुझे व्यक्ति से प्रेम करना है, वैसे मैं परिश्रम नहीं करता हूँ। मैं प्रेम करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। बहुत मुझे ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कुछ बुरा नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ। बहुत मसीह लोगों ने, विश्वासियों ने बहुत बुरा व्यवहार मुझसे किया है, लेकिन मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं है। मैंने उनको क्षमा किया है। मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम वो लोग भी अनुभव करें। परमेश्वर का बिना शर्त वाला प्रेम वो व्यक्ति भी अनुभव करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं फिर से एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जॉनसन एंटनी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।